हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 3 का ये हिंदी बुक है। इसमें कई सारे चैप्टर बने हुए हैं और कुछ चैप्टर जो है वो बाकी रह गए हैं, जिसमें से एक चैप्टर है ये 14 का, हमारी पूजा। एक स्टूडेंट के लिए उसकी पूजा माता सरस्वती का ही सबसे बड़ा पूजा होता है और इसमें सभी छोटे बड़े भाग लेते हैं। ये विद्या की देवी है और हर किसी को विद्या की, ज्ञान की, बुद्धि की आवश्यकता होती है और जो जितना ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, वो अपने जीवन के समस्याओं को उतनी आसानी से वो सुलझा पाता है। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे विद्यालय से संबंधित दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे इस पेज में इतना ही है। विद्यालय से छुट्टी मिलते ही सुमन, भुवन और मदन एक साथ लौटने लगे। वसंत पंचमी आने में 15 दिनों का विलंब था, इसीलिए सबको सरस्वती पूजा की याद आ गई। तो सरस्वती पूजा होने से पहले ही, एक महीना पहले ही स्टूडेंट लोग उसकी तैयारी अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, लगाने लगते हैं कि किस तरह से इस बार की पूजा होगी। तो उसी तरह से 3 बच्चे हैं यहाँ पे, सुमन, भुवन और मदन। अब उन लोगों में बातचीत हो रही है। सुमन कह रहा है इस बार हम लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाएं, मतलब धूमधाम से हमें मनाना है, ऐसा वो बोल रहा है। भुवन क्या कह रहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ सुमन। मदन, पिछले वर्ष बाल विहार के विद्यार्थियों ने धूमधाम सजावट में नाम कमा लिया, हम लोग भी वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाल विहार ये कोई दूसरे विद्यालय की बात है, जहाँ के स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अच्छी सजावट करके अपना नाम कमाए। तो उन लोग भी आज वैसा ही करना चाहता है। ये तीनों बच्चे जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुमन कह रहा है सबसे चंदा दुगना लिया जाए, शिक्षक भी चंदा दे सकते हैं, हम लोग कहेंगे। इसके लिए तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, ज़्यादा धूमधाम करने के लिए, इसीलिए वे चंदा दुगना लेने की बातें कर रहे हैं और टीचर भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा उन लोग दिमाग लगा रहे हैं। भुवन, सभी छात्र दुगना चंदा नहीं दे सकते, कुछ गरीब हैं, उनसे कैसे लिया जाएगा। निश्चित रूप से सारे बच्चे अमीर हों ऐसा संभव नहीं है, कुछ बच्चे तो गरीब हैं, वे लोग दुगना चंदा नहीं दे पाएंगे। भुवन ऐसा कह रहा है। आगे यहाँ पे बातचीत हो रही है। मदन क्या कह रहा है, बिना दबाव के चंदा मिलता है, हमें दबाव डालना पड़ेगा। इस इलाके में भी हम घूम घूम कर चंदा वसूल कर सकते हैं। हम चाहे तो इस सड़क से गुजरने वाली टैक्सी, टेम्पू और मैक्सी गाड़ियों से भी चंदा ले सकते हैं। थोड़ा साहस चाहिए। मतलब इस तरह से चंदा वसूलने का उन लोग प्लान बना रहा है कि पूरे बस्ती में घूम घूम कर चंदा ले सकते हैं और रोड से गुजरने वाली गाड़ियों से रुकवा कर हम उससे चंदा ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा साहस की आवश्यकता है। लेकिन सरस्वती पूजा के दौरान जो है वो कई जगह ऐसे पूजा होते हैं और आने जाने वाले जो लोग होते हैं रास्ते में, उन लोगों को काफ़ी परेशानी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो जगह जगह पे रुक रुक कर चंदा लेने लगते हैं। तो भुवन क्या कर रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, शिक्षक भी अनुमति नहीं देंगे, एक स्टूडेंट के लिए ये सही चीज़ नहीं है। इसीलिए भुवन जो है ऐसा कह रहा है कि टीचर इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो ऐसी अनुमति नहीं देंगे। सुमन क्या कह रहा है, कॉलेज के छात्र तो कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। कॉलेज के छात्र जो होते हैं बड़े होते हैं और टीचर सुने रुकने नहीं जाते, उन लोगों की सोचने समझने की क्षमता होती है। भुवन अब आगे कह रहा है, ऐसा करना उचित नहीं है, साहस हो तो अपने बल पर समारोह करो। इस समारोह जो करना है तो अपना साहस होना चाहिए, अपना दम होना चाहिए, तभी समारोह करना उचित है। दूसरों से ज़बरदस्ती पैसे लेकर समारोह करना सही नहीं है। मदन क्या कह रहा है, तुम डरपोक हो भुवन, तुम केवल दुगना चंदा दे देना, इससे अधिक आशा नहीं है कि तुम सिर्फ अपना चंदा दुगना दे देना, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और न हमें तुम पर कोई ऐसा भरोसा है, तुम तो डरपोक हो। भुवन क्या कह रहा है, दुगना चंदा कैसे दे सकूँगा, दबाव से पूजा नहीं होती मदन। तो उसमें भी वो तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि दुगना चंदा मैं नहीं दे सकता, किसी तरह का किसी पर प्रेशर डाल के चंदा लेना ये सही नहीं है। मदन क्या बोल रहा है, किताब बेच कर दो कि अपनी पुस्तकें बेच दो। भुवन क्या कह रहा है, पुस्तक में ही तो सरस्वती का वास है, सरस्वती को आदर के बदले अनादर की पुस्तक में ही तो सरस्वती को वास करती है, अब उसी को बेच दे, उसका अनादर हो जाएगा। सुमन क्या कह रहा है, इसे तो उपदेश की आदत है। तो सुमन कह रहा है कि ये इसी तरह की चीज़ें हैं, उपदेश देते रहता है ये। भुवन, यह सच बोलना उपदेश नहीं है सुमन, हम दिखावे में नहीं पड़े, सच्चे हृदय से पूजा करें कि हमें ज़्यादा कुछ
आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सच्चे हृदय से पूजा की जाती है। इस तरह से भुवन कह रहा है। सुमन, तुम चाहते क्या हो भुवन? अब उन लोगों में बहस हो रही है, जो स्टूडेंट हैं आपस में, जो फ्रेंड है उन लोगों में बहस हो रही है। अब अंततः इस तरह की बहस बढ़ती जा रही है कि तुम क्या चाहते हो। भुवन कह रहा है मैं चाहता हूँ कि सामने से आते हुए कमलेश जी से सलाह लें। देखिए कोई यहाँ पे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और उम्रदार व्यक्ति है और उनसे सलाह लेने की बात की जा रही है। वे पिछले वर्ष प्रवेशिका परीक्षा में पूरे ज़िले में प्रथम आए थे। देखिए ये जो व्यक्ति है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए उनसे सलाह लेने की बात हो रही है। सुमन, हाँ इनसे विचार विमर्श हो सकता है कि हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं इनके साथ कि ये इतने अच्छे आदमी हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। भुवन कह रहा है नमस्ते कमलेश जी। अब जिस थर्ड पर्सन की बात की जा रही है वे अब उपस्थित हो गए यहाँ पे। हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। कमलेश जी क्या कह रहे हैं, सबको नमस्कार है, आपकी समस्या क्या है, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सुमन कह रहा है हम लोग सरस्वती पूजा कैसे मनाएं, धूमधाम से या केवल फूल पान से? इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे क्या किया जाए। तो मदन क्या कह रहा है, मेरा विचार है कमलेश जी कि हम दोगुना चंदा वसूल करें, गांव बाजार से चंदा लेकर धूमधाम से समारोह करें ताकि वाह वाह हो जाए। इस तरह की बात मदन कह रहा है। सुमन भी कह रहा है मैं भी यही सोच रहा हूँ, वर्ष में एक ही तो छात्रों का त्यौहार है, वर्ष में एक ही तो छात्रों का त्यौहार है, फिर फीका फीका क्यों? एक साल में तो हमें एक ही बार मनाना है, तो फिर फीका क्यों मनाया जाए, पूरा धूमधाम के साथ मनाया जाए। नेक्स्ट पेज पे अब कमलेश जी अपना विचार क्या दे रहे हैं। उससे पहले भुवन कह रहा है मेरा निवेदन है कि दबाव से चंदा वसूलना उचित नहीं है, किताब बेचकर धूमधाम सर्वथा अनुचित है, सरस्वती तो श्रद्धा और श्रम से प्रसन्न होगी। भुवन इस तरह की बातें कर रहा है। कभी भी किसी तरह की चंदा दबाव से लेना और उस तरह से धूमधाम करना सही नहीं है, या अपनी किताबों को बेच देना, ये तो सरस्वती का अपमान है। सरस्वती देवी, विद्या की देवी जो है श्रद्धा और श्रम से प्रसन्न होती है। कमलेश जी अब अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। मैंने आप सबकी समस्या समझ ली, यह युग दिखावे का है, त्यौहार समारोह में दिखावा होता ही है, इससे मनोरंजन होता है, हम सब यही चाहते हैं, हम पूजा के दौरान अधिक से अधिक मनोरंजन करना चाहते हैं। यही चीज़ कमलेश जी जो है अपनी बातों में ये चीज़ बतला रहे हैं कि मनोरंजन हम ज़्यादा चाहते हैं। मदन क्या कह रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कमलेश जी जो है अब आगे बोल रहे हैं पर इसमें थोड़ा परिवर्तन चाहिए, कि इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सुमन, वह क्या, आप बताइए। कमलेश जी क्या कह रहे हैं, चंदा दबाव से नहीं होना चाहिए, कम से कम पूजा में दबाव नहीं, पूजा हृदय की बात है कि जिसकी जितनी इच्छा है उस हिसाब से उससे चंदा लिया जाए, दबाव से कभी चंदा नहीं लेनी चाहिए। अपने आप सब में पूजा का भाव जगे, सभी अपने हृदय को फूल के समान फूल के रूप में अर्पित करें, सभी एक साथ नित्य पूजा यानी नित्य अध्ययन मनन के लिए संकल्प करें। बस इतना ही कि सभी से उतने ही चंदा लिया जाए ताकि वो खुद को समर्पित कर सके, न कि ऐसा नहीं कि चंदा वो ज़्यादा दे दे और उन्हें अपने दिल में अच्छा महसूस ना हो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भक्ति जो है अपने अंदर का भाव है और हमें देवी के सामने स्वयं को, अपने हृदय को अर्पित करने की चीज़ है, तो हम अपने अनुसार जितना हम समर्थ हैं उसी हिसाब से करना चाहिए। सुमन क्या कह रहा है, फिर बाजा, लाउड स्पीकर, खाना पीना, फिल्म शो, त्यौहार में सब चाहिए। इतनी सारी चीज़ें बतला रहा है कि सारी चीज़ चाहिए, बाजा, लाउड स्पीकर, खाना पीना, फिल्म शो, सारे कुछ चाहिए। कमलेश जी क्या बोल रहे हैं, आप कवि सम्मेलन करें, अंतराक्षरी प्रतियोगिता करें, नाटक करें, छात्र अपने संगीत का समारोह करें। देखिए इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे अंदर प्रतिभा है वो चीज़ निकल के आए, ऐसा कमलेश जी बतला रहे हैं। कवि सम्मेलन ये एक अच्छा चीज़ है। अंताक्षरी प्रतियोगिता ये भी स्टूडेंट के द्वारा हो जाएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। छात्रों में जो संगीत का कला है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो उसको आप दिखा सकते हैं। इस अवसर पर आपकी विद्या और आपकी कला देवी के सामने प्रस्तुत हो, आपकी विद्या, आपकी कला देवी के सामने प्रस्तुत हो, आपके अंदर जो टैलेंट है वो आना चाहिए, उधार की नहीं, हंगामा तो भूल कर नहीं। तो अपने अंदर क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हमें दिखाना है, अपनी प्रतिभा को दिखाना है। ये काफ़ी अच्छा विचार है कमलेश जी का। सुमन क्या बोल रहा है, आप कुछ तो ठीक कह रहे हैं, हम अपनी कलाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सुमन कह रहा है कि ये बात सही है, हमारे अंदर जो कला है वो प्रदर्शित हम कर सकते हैं। कमलेश जी कह रहे हैं हाँ, वर्ष भर की सीखी हुई कलाओं को प्रदर्शित करने से हम अपने को समझ सकेंगे, हम साल भर में कौन सी कला सीखी हमने, तो ये सारी चीज़ें जो है हम उस समय अपने आप को आकलन कर सकेंगे। भुवन कह रहा है यह तो आपका अनमोल सुझाव है,
तो बहुत अच्छा सुझाव है। कमलेश जी कह रहे हैं पूजा में दबाव का पैसा पाप है, यह पाप मत करना मेरे भाई, किसी से दबाव का पैसा मत लेना, उसके हृदय में कष्ट होगा और तुम यहाँ पूजा में मग्न रहोगे। मदन जी क्या कह रहे हैं, जी आपकी बातें कुछ ठीक लग रही है, हम आपसे फिर मिलेंगे। भुवन, हम अपनी बैठक में आपको बुलाएंगे। कमलेश जी, मैं ज़रूर आऊँगा। तीनों नमस्कार कमलेश जी, नमस्कार बंधुओं। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से इस पेज में इसका अभ्यास शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, हम वर्ष भर में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, हमें कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों। देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। और आपको एक पुस्तक खरीदनी है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसे बतलाते हुए अपने पिताजी के साथ संवाद के रूप में 5-7 वाक्य लिखें। इन वाक्यों को शुद्ध करें। देखिए यहाँ पे ये वाक्य जो दिए हुए हैं ये अशुद्ध है, कुछ न कुछ गलती इसमें, और इसे सही करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या सरस्वती पूजा केवल मनोरंजन है, पूजा में चंदा कैसे इकट्ठा करनी चाहिए, कमलेश जी ने क्या सुझाव दिया, क्या पूजा या चंदे में दबाव उचित है, हमें क्या संकल्प लेना चाहिए। इस तरह से 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 4 नंबर 5 नंबर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो बचे हुए चैप्टर उसको पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।